सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र, मेरा नमस्कार। वेलकम टू ए न्यू ग्रुप, caring seniors. So how this session will go? For those who don't know me, I will introduce myself. मैं अपना परिचय दूंगा कि मैं कौन हूँ और क्यों ये क्लास ले रहा हूँ वगैरह। और what is the intention of this group, creation of this group, how these sessions will go, and what you will be learning, what will be the outcome of this program. Right? This will be the structure, and I will teach you how to do meditation for uh, healing of body and mind. And also, not only meditation, but there are several topics will be covered. Right? Yeah. I will introduce myself first. मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन है। मैं चेन्नई रहता हूँ। चेन्नई में रहता हूँ। I am a businessman with a financial service company, and I am happily married with two married children and a grand son. So this is about my small family. Just a minute. And regarding this session, how I started my journey of meditation. So many years back, I was suffering from so much illness like a migraine, एंड मेरा जो स्वभाव चिड़चिड़ापन वगैरह हुआ, बार बार सर दुखना और बहुत सारी बीमारियां जैसे अनिद्रा। गजनी मूवी देखा आपने? गजनी तो एक्सीडेंट होने के कारण से वो गजनी बन गया, मगर मैं अपने स्वभाव से गजनी यानी भूलने की बीमारी और बैक बैक पेन, हमेशा गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन रहना, इसके साथ में बैक पेन, नी पेन, और मेरा धीरे धीरे आगे बीमारी बढ़ते बढ़ते फिट्स आने लग गए। और मेरा इलाज एक बहुत ही अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट है उनसे चलता था। हर 3 महीने में मुझको ईजी निकालना पड़ता था, बहुत सारी गोलियां भी लेता था। हर 3 महीने में ईजी और हर 6 महीने में सीटी स्कैन। और ऐसा एक संयोग हुआ कि एक क्लास अटेंड करते करते मैं मेडिटेशन सीखा, और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ ध्यान का, मेडिटेशन। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मेरे जो सुधार है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। और इसके कारण धीरे धीरे करते हुए बहुत सारा अच्छा मेरा इसका प्रभाव हुआ। और इसके कारण मैंने सोचा भी क्या है मेडिटेशन में जो इतना अच्छा असर हो रहा है, तो कई सारे मैंने क्लास किया। एंड आई एम सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट विथ सो मेनी हीलिंग मॉडलिटीज लाइक एज रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। इसके साथ में अपने प्रेक्षा ध्यान वगैरह के भी मैंने कोर्स किया था। इसके अलावा काफी कुछ में मुझे सहयोग मिला, मेरे काफी गुरु से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। और अभी मैं, जो डॉक्टर बोलता था कि जीवन भर मुझे गोली लेना पड़ेगा, अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और इसी प्रेरणा से मैंने कुछ अपने मित्रों को सिखाना शुरू किया जो काफी डिप्रेशन में थे। उनका काफी अच्छी तरह से इलाज हो गया, और काफी लोग माइग्रेन से और दूसरी बीमारियों से भी बाहर आना शुरू हुए। तो मैं 2017 से मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, सिर्फ अपने एक छोटे लेवल पे। तो ये था मेरा मेडिटेशन का जर्नी। ये ग्रुप क्यों बनाया गया है? तो ये ग्रुप है एंटायरली डेडिकेटेड फॉर सीनियर सिटीजन्स, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सो मच इलनेस। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं कई सारे बीमारियों से, जैसे कैंसर है, डायलिसिस काफी जनों को चलता है किडनी फेलियर के कारण, और हृदय रोग है। काफी जो बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां भी है, इलाज बहुत स्लो होता है या नहीं हो रहा है। तो उनका जो शारीरिक मानसिक जो वेदना है वही समझ सकते हैं, और उनके परिवार वाले भी समझ सकते हैं। काफी साल मुझे प्रेरणा मिला। मेरे एक मित्र है नेमी चंद सिंघवी, मेरे ख्याल से काफी लोग उनको पहचानता होंगे। नेमी चंद सिंघवी जो वर्सिदी सारीस उनका है। कौन कौन पहचानते हैं उनको? हाथ ऊपर करना, डिजिटल हैंड। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑन वीडियो। मेरे ख्याल से काफी लोग उनको पहचानते भी होंगे, राइट? तो उनका मुझे एक बार कॉल आया था कि हम लोग साथ में सीखे, मेडिटेशन क्लास वगैरह हमने साथ साथ में किया। और हमने एक साल में 5 शिविर लगाए थे, 5 5 डेज का रेसिडेंशियल हमने मेडिटेशन कैंप लगाया था मौन के साथ में। तो उनका मेरा मुझे फोन आया कि लुम्बिनी में एक व्यक्ति है,
कैंसर का जो आखिरी स्टेज है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। बहुत ही उनको पीड़ा हो रही है, शारीरिक मानसिक बहुत पीड़ा हो रही है। कृपया आप जाके उनको मेडिटेशन कराना। मुझे टी नगर से इधर आना बहुत दूर पड़ता है, तो आप जाना। तो मैं उनकी बात मानकर उधर गया। उधर संयोगवश मेरी बहन है, उसकी क्लासमेट के हस्बैंड को ही ये कैंसर की बीमारी थी। और उसने मुझे पहचाना और कहा कि आप प्रमोद भैया है ना? बोला हाँ, मैं आपके सिस्टर सुनीता की क्लासमेट हूँ। फिर उस रूम में लेकर गई जहाँ पर उसके हस्बैंड कैंसर से ग्रस्त थे। उनका पूरा शरीर काला हो चुका था, शरीर पे बिल्कुल बाल नहीं थे। तो वो मुझे देखकर कुछ इशारा कर रहे थे, मैं उनका इशारा समझा नहीं। तो धीरे से उनकी वाइफ को बुलाए, बोले कि मैं इनको जानता हूँ, ये प्रमोद जी है ना? बोल के बोले हाँ। तो तो नेमी जैसा जुड़ जाओ साइर अंदर, अब स्टार्ट हुई गया प्रोग्राम। तो ये जुड़ने के बाद में मैं उधर गया और मैंने उनको पहचाना नहीं। उनका वाइफ ने मुझे उनका फोटो बताया, तो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, काफी पुराने मेरे मित्र थे। जब मैं अध्यक्ष था तो वो मेरी टीम में थे, मगर अभी शरीर ऐसा हो गया कि मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था। मतलब शरीर इतना परिवर्तन हो चुका था। और बहुत ही वेदना, जगह जगह पर वो ऑक्सीजन चढ़ा रहे थे, और नाक में वगैरह वो पाइप वगैरह लगाया हुआ था, श्वास श्वास के लिए, खाने के लिए, मतलब वैसे। फिर मैंने उनको मेडिटेशन करवाया, 1 घंटा मेडिटेशन करवाया, उनके फैमिली को भी मेडिटेशन करवाया। घर आने के बाद में कुछ समय के बाद में मुझे फोन आया उनकी वाइफ का कि बहुत दिन के बाद आज थोड़ी सी शांति से नींद ले पाए। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं उनके घर जाता था, मेडिटेशन करवाता था। मगर वो बच तो नहीं सके। मगर आखिरी वक्त बहुत ही काम पीसफुली उनकी मृत्यु हुई। मेरे मुझसे बहुत छोटे थे। तब मेरे ख्याल से वो एज अबाउट आई थिंक 40 और 42 ओनली। तो काफी ऐसी बार होती है कि कुछ बीमार होते हैं तो मुझे बुलाते हैं कि आओ मेडिटेशन कराओ। काफी बार जा सकता हूँ, मगर अपने बिजनेस की व्यस्तता और दूसरे कारण से भी मैं जा नहीं पाता हूँ। अभी मेरे पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, करीब 1.25 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे बहुत ही मुझे एक जैसे गिल्ट फील हो रहा था कि मैं सबको मेडिटेशन करवाता हूँ, मगर मेरे पिताजी को मैं मेडिटेशन नहीं करवा पाया। तो ये कितने लोग ऐसे हैं जो शारीरिक से, मानसिक से दर्द से गुजर रहे हैं। उनके लिए कुछ करने के लिए मैं एक ग्रुप बनाया, ताकि कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस है, जो बीमारी है वो थोड़ा स्वस्थ, उनसे थोड़ा स्वस्थ पा सकते हैं। अगर स्वस्थ ना भी पा सकते तो और बीमारी आगे ना बढ़े, उसका हम उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो दर्द है वो कम कर सकते हैं। उनके लिए ये जो मनोबल है, स्ट्रेस रिलेटेड है, या जो भी वो दर्द, मानसिक दर्द है या भावनात्मक दर्द है, वो भी कम हो सकता है। धीरे धीरे उनके हालत में सुधार हो सकता है। इसी वजह से ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये जो ग्रुप बनाया गया है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक अबो एज ऑफ लाइक 55-60? कौन कौन अबो एज ऑफ 50 and 60? कौन कौन है? ओके। सो हाउ मेनी ऑफ ईयर सफरिंग फ्रॉम लाइक क्रिटिकल इलनेस? कोई बहुत सारी गंभीर बीमारियां से ग्रस्त है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे वीडियो ऑन करें, ताकि ऐसा लगे कि हम लोग सब एक फोरम में बैठे हैं। ये सेशन आपके लिए है, आपके स्वस्थता के लिए ही है। ठीक है? तो कौन कौन है जो अबो 60 एज है, अबो 55-60 एज है, और कुछ ना कुछ इलनेस, रोग से ग्रस्त है? 1 मिनट में अनम्यूट करने की अनुमति देता हूं आपको। यस। नाउ लेट इट बी इंटरेक्शन सेशन। तो कौन कौन एज अबव 60 है इस यहाँ पर? या देर इज ए डिजिटल हैंड, सी रिएक्शन बोल के एक बटन होगा। तो आप यस, तो सिर्फ कुछ जन है इसमें। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उनको पता है कि वो वेदना क्या है, वो तड़पना क्या है। खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है, पानी भी पर्याप्त मात्रा में पी नहीं पाते हैं। नहीं, म- कोई वेदना बीमारी नहीं है। हाँ जी। हमारे तो कोई बीमारी वेदना नहीं है अभी। कहीं कोई जैसे बात नहीं, आगे बीमार ना पड़े इसके लिए तो आप
हाँ, इसके लिए इसको तो भी आप रोक सकते हैं, कोई राइट। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, कैसे सीखते होने हैं, के बाद किसी को और समाधान भी ढूंढते काम हैं। आवे। हाँ जी। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई समस्या होती है उसके बाद में हम समस्या का समाधान ढूंढने जाते हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इससे कि हेल्थ की जो समस्या है ना आए बिल्कुल। ठीक है ना। तो आप म्यूट कर दीजिए प्लीज वापस। तो अभी मैं, मेरे पिताजी अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मेरे एक भतीजा है, उसका एक मित्र मिला। उसके पिताजी हर सप्ताह में 4 बार डायलिसिस करना पड़ता है। और वो भी डॉक्टर, एक एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के देख रेख में। कभी कभी बीपी हाई लो हो जाता है, कभी एकदम बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसा चल रहा था। अभी मेजर सर्जरी कराना पड़ा वो। और काफी लोग हैं तो हैवी डायबिटीज के कारण कभी कभी हाथ पांव पांव कटवाना वगैरह भी पड़ गया, ऐसा भी कुछ देखा है। और काफी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कभी कभी ला इलाज हो जाती है, राइट। तो अभी हम ऑलरेडी बीमार हो चुकी है, तो उसके लिए हमको क्या करना है। और नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोगी रहे। मगर बीमारी आने का कारण हम स्वयं है, और भुगतना भी हमको स्वयं को ही पड़ना पड़ता है, ठीक। तो अभी कौन कौन वो लोग इधर पार्टिसिपेट है जिनको कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। I have a thyroid, sir. थायराइड, ओके। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एनीवन एल्स? I am also cancer survivor. क्या है? I had 10 years back cancer. तो कैंसर। नो यू आर कंप्लीटली हील्ड। Yeah, ओके, yes. वेरी गुड वेरी गुड। और कोई है? 2 years back, even I had a cancer, sir. Endometric. I have done a surgery and chemo, everything has happened. वेरी गुड But यू। now, या। सो now there are so many patient cancer, not like it's beyond healing. Like now they are taking so many therapies. Even my father had cancer, and he had surgery, but for 10 years he did not have any issues, health issues. But later there were some symptoms and he has gone through some radiations. रेडिएशन के कारण बिल्कुल वो बहुत ज्यादा वीक हो गए। नो, बहुत ज्यादा वीक हो गए। तो ऐसे कोई है who are going through any critical illness? Or do you know someone who is going And through any critical illness in your family or your relatives? Do you know someone? yeah, my mother now, Okay. Now is she participating my here mother right is now? going through, she is really in a hospital. Okay. The So, doctor is asking us to do CT and PET scan and all that. okay. So when she is discharged from hospital now, she can participate. I will be sharing some No, no. recording, some Oh, okay, video. okay. Yeah, Oh, yeah, it's okay. So how okay. many of you have when that is people in whom they are suffering from critical illness, or any of your relatives? किसी के नहीं है? तो you have joined in the group. So you have read the message, right? I don't have balance in my legs. Okay. So what is the reason? What happened? I don't know. Okay. No, is there any like a paralysis attack or something like that, clot or? Sciatica. After before 7 months, I am not able to walk properly without support. Okay, fine. So whatever the illness it is, okay, why and anyone else? और कोई है? Okay, fine. So now, if you have anyone suffering from any illness, I request you to, share this message. So let them join this group, experience meditation,
and everyone knows the power and the miracle of meditation, right? So I was going through a lot of pain, lot of physical and mental illness, even emotionally, lot of depression I was going through. If not meditation, even I would have suffered from so many other diseases like paralysis attack or whatever, so many illnesses. Like right now, I don't have any health issues. I am perfectly healthy. All thanks to all my gurus and this meditation, right? So how many of you are practicing meditation? Only few of you, right? One or two only. Uh, Actually, I'm little confused. जैसे I have received this link through my friend, and मतलब this is through Aram Vijay only, right? No, this is not Aram Vija. Through Aram Vija, it is like individual. Okay. Yeah, yeah. It is So not. There is nothing mentioned about Aram Vija in that message, right? I did the whole thing. So Yeah. to be It's very absolutely okay. If you are willing to participate, it's absolutely okay, right? So ज्ञान कहीं से भी आप ले सकते हैं. नहीं हम actually I have done one course under Gurudev, so I thought it is something linked with that. Yeah. No, it is not linked with Aram Vija, right? Okay. So Yeah. in this you will be teaching the proper way of meditation. Can you repeat the question? In this, matlab, are you going to teach proper way of doing meditation? Different. Yes, absolutely. From basic, Okay. right? Okay. So like I have little issue in breathing. I know the reason also Okay. somewhere because I am not able to breathe in, breathe out the way it has to be. When you breathe in, just a minute. Okay, we'll be dealing with this, right? So how to breathe properly in coming sessions. We'll be learning how we are breathing. Are we breathing correct or not? How to breathe properly. Some breathing exercise we'll be doing in further forthcoming sessions, Okay. right? Because I breathe from my mouth, which I've realized it's wrong. Yes. As So during that session, we'll be discussing we'll discuss it, right? so there's So, no age limit, right? so for learning meditation, you should learn start from age of 10, actually. It is advisable. But what we do, we spend lot of money for healing disease rather than for learning this yoga, meditation, and like healing modalities. So now my father is admitted in hospital now. Bill, past I think more than 40-45 days, right? Now the bill has come for about like more than 30 lakhs, 35 lakhs, something like that. But we don't want to spend, even few thousands rupees for, like yoga, meditation, somewhere like that. We want everything for free. For a good reason, everything we need free. But to heal, we are willing to spend lakhs and lakhs of rupees. We want to invest time. No, that is, they don't want to invest time in learning good thing, which is good, right? But when there is an emergency, we want to deal with that. So we are willing to, cough our time, money, energy. We are willing to go through the pain. Not only we, even our family members. When a person is, is sick, he is not only suffering, his entire family is suffering. They are also going through like a lot of pain, right? Yes. So now we'll be learning about meditation, and you can also share with other people. And in coming sessions, we'll be learning more and more about so many other aspects of healing, right? Yeah. So now there are so many people doing so many ways of meditation. There are several. It is nothing like this is right and that is wrong. Whichever is, जो भी आपके लिए हीलिंग हो रहा है, आपको असर दिख रहा है, वो सही है. मगर so many people are doing like stately that मैं आत्मा हूँ, or so many like people doing like affirmations and so many, there are various methods of meditations. If you are not
beginning in a proper manner, not beginning scientifically, all this will not work. may not work, right? बहुत लोग बोलते हैं कि आई एम टीचिंग मेडिटेशन इवन ऑनलाइन, सो मेनी बैचेस इट हैज हैपेंड एंड सो मेनी पीपल आई एम आल्सो डूइंग काउंसलिंग like past 2 years, more than like 300 counselings I have done. So many people are telling that I am practicing meditation for a long time. It is not working. I am not finding any transformation in me. I am not feeling healthy. Sometimes I am feeling more lethargic or more weakness because it's whatever you are doing, even doing right thing in a wrong way will not give you proper result. Right? So now we'll be starting that how to start meditation. So we need to understand, we know much about our body, right? So how our body works, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम कैसा है, हमारा मस्कुलर सिस्टम कैसा है, डाइजेशन कैसा हो रहा है, हमारा हृदय कैसे काम कर रहा है, किडनी किधर है, आंख किधर है, कैसे काम करता है, बाकी सब हम जानते हैं. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्फ, राइट? जैसे ललिता जी चरोड़िया है, शी इज नॉट ओनली फिजिकल बॉडी. Her personality consists of like physical body, mind, emotion and spirit. इस सब को मिला के ललिता जी चौड़िया का एक पर्सनालिटी बनता है, राइट? है कि नहीं? अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी आपको चाहिए. जो भी प्रोफेशन आप करते हैं, अगर उस प्रोफेशन की अच्छी जानकारी होगी तभी आप अच्छा प्रोफेशनल बन सकते हैं. अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके खुद के बारे में जानकारी चाहिए. We know much about our body, but what we know about our mind? माइंड के बारे में हमको क्या जानकारी है, कैसे हमारा मन काम करता है, कैसे हमारे जो चेतन मन या अवचेतन मन काम करता है. हमारे कभी कुछ लोग हैं जो अच्छी तरह से याद कर पाते हैं, कुछ लोग हैं उनको याददाश्त नहीं रहता है. क्यों हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, कैसे हमारी आदतें बनती है, कैसे हमारा हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, वो बनता है, क्यों हम अपनी आदतें जल्दी से बदल नहीं पाते हैं, हमारे स्वभाव में क्यों परिवर्तन कर नहीं पाते हैं, जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, हमारी मान्यताएं कैसी बनती है, क्यों हम जल्दी से चेंज नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस क्या है, किसको किसको स्ट्रेस आता है, हाथ ऊपर करना. सो हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर स्ट्रेसफुल समटाइम्स? प्लीज रेज योर हैंड. अच्छा ठीक है, आई विल पुट अपोजिट. किसको किसको स्ट्रेस नहीं होता है वो हाथ ऊपर करें. किसको किसको स्ट्रेस नहीं होता है वो हैंड रेज करें. संतोष जी सिंघवी को स्ट्रेस नहीं होता, बहुत अच्छी बात है. किसको गुस्सा नहीं आता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर नॉट गोइंग थ्रू एनी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस? Only one or two of you. So most of the disease, if you see, it is because of stress. 95% of all the disease, it's because of stress. Negative thoughts and negative emotions is cause of all the disease. So later we will understand what is stress, how diseases enter in our body. हम सब समझने की कोशिश करेंगे. Whenever there is any changes, हमारा जो शरीर जब भी कोई बीमारी आना शुरू होता है, हमारा बॉडी हमको इशारा करता है. जब बच्चे को भूख लगता है ना, तो बच्चा क्या करता है? पहले इशारा करता है. उसको बोलना नहीं आता तो भी इशारा करता है, उंगली बताता है, अपना जो बॉटल है ना उसके ऊपर उंगली बताता है या कुछ ना कुछ इशारा करता है. अगर हम इशारा हम नहीं समझेंगे तो फिर रोना शुरू कर देता है कि नहीं? जिनके घर में बच्चे हैं या जिनके बच्चे हैं आवाज उनको पता है. यस, बंद हो गई. हेलो. आवाज आओगे. और करना बताइए. तो बच्चा रोता यानी इट्स सीकिंग अटेंशन. जैसे ही हमारे शरीर में, कोई भी बीमारी हो जाए. मधु जी आप म्यूट कर लाइट दीजिए, नहीं तो आपको है ना कि आप क्यों अनम्यूट करके हैं बार बार सेशन चलते समय, राइट? या
If I ask you to unmute, only then unmute, right? You are disturbing others otherwise. So, जब भी हमारे शरीर में कोई बदलाव आता है, जब भी कोई दर्द होता है इनिशियली, बहुत बार हमारा शरीर हमको इशारा करता है कि ये जो बीमारी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ रही है, मगर हम बाहर का जो शोरगुल हो रहा है उतने हम बेहोशी में जी रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा शरीर हमसे क्या कहना चाह रहा है। हम इग्नोर करते चले जाते हैं। जब अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो आप क्या करते हैं, उसको हम मारते हैं। जब उसकी बात हम समझ नहीं पाते हैं, वो रोता रहता है, तो हम उसको बोलते हैं चुपचाप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ। हम उसको डांटते हैं, डपटते हैं, फिर उसको मारते हैं, उसको बोलते हैं चुप बैठ, राइट। धीरे 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 बच्चा क्या होता है, एडमेंट हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी, जब वो स्टार्टिंग में इशारा कर, आप अपना जो भी बीमारी से ग्रस्त है, तो आप देखिए कि जब भी बीमारी शुरू हुई थी, आपसे आपका बॉडी, आपका शरीर कुछ इशारा कर रहा था, कुछ बोल रहा था, मगर आपने अपनी जो शरीर है उसकी बात समझने की कभी कोशिश नहीं की। जब बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दवाई लेते हैं। और डॉक्टर क्या करता है, जो रूट कॉज वो ठीक नहीं होता है, सिर्फ उसको सिम्टम्स को ठीक करता है। तो जब वो सिम्टम्स को ठीक करता है, वो बीमारी तो अंदर तो रहता ही है। जैसे एक आप पौधा, एक बीज डालते हैं, वो पौधे में परिवर्तन होता है, थोड़े दिन के बाद उसमें फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं। जब आप चाहते हैं उस पेड़ को निकालना, सिर्फ पत्ती निकालते जाएंगे, फल निकालते जाएंगे, तो वो उगना बंद होगा क्या? नहीं होगा। वो आगे बढ़ता ही जाएगा, पेड़ आगे बढ़ता ही जाएगा। आप उसके तने को काटेंगे या उस पेड़ को हम काट भी देंगे, तो थोड़े दिन के बाद में वापस वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? अगर उस पेड़ को निकालना है तो जड़ से निकालना है। वैसे ही हम क्या करते हैं, जड़ से तो बीमारी निकालते नहीं है, सिर्फ हम उसके जो सिम्टम्स है वही ट्रीट करते हैं। पेन किलर, डॉक्टर क्या करता है, पेन किलर देता है और बोलता है भाई रिलैक्स करो, मगर हम वो का वही गलती बार बार करते रहते हैं। जब शरीर की बात सुनते नहीं है तो फिर क्या होता है, वो एक बीमारी से दूसरा बीमारी, दूसरा बीमारी से तीसरा बीमारी में परिवर्तन हो जाता है। हमारा बॉडी एक इनक्रेडिबल ह्यूमन मशीन है। बहुत सारे सिस्टम में सेल्फ हीलिंग, हीलिंग एंड क्यूरिंग सिस्टम अपने बॉडी में है ही है। जैसे अगर कट गया तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम बैंडेज लगाते हैं, हीलिंग वो अपना आप होता है। अगर आप देखेंगे कि फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, बाहर से पट्टी बांध देता है, मगर थोड़े टाइम के बाद में हड्डी अपने आप जुड़ जाती है कि नहीं? ज्यादातर छोटी छोटी बीमारी, जब भी कोई बीमारी आती है, हमारे बॉडी में इतनी एक व्यवस्था, ऐसे एक व्यवस्था है जिससे अपने आप से वो हीलिंग एंड क्यूरिंग कर सकता है। क्या आपको ये पता है? आवर बॉडी इटसेल्फ इज ए गुड हीलर, मगर हम हीलर की बात सुनते नहीं है। जब तक 30, 40, 50% तक भी जब डैमेज होता है, जैसे लीवर है, अपना किडनी है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वो 30, 40% अगर डैमेज भी होता है तो भी आपको पता नहीं चलता है, वो व्यवस्थित रूप से काम करता रहता है। मगर आप उसको हीलिंग नहीं करते हो, मगर कभी कभी जो नहीं खाना है वो खाते रहते हो। हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है, बियॉन्ड कैपेसिटी वो फिर जवाब दे देता है। इसके लिए बहुत बार आप देखेंगे जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, एक बार बीमारी होने के बाद में वापस ठीक नहीं होती, क्योंकि जब तक ठीक होने का समय था आपने उसको ठीक नहीं किया और ये परमानेंट बीमारी हो गई। जैसे डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड वगैरह होता है। जब शुरुआत में अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर वो परमानेंट बीमारी होती है। फिर एक बीमारी से फिर दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी से फिर तीसरी बीमारी, फिर ये श्रृंखला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर कुछ बदलाव आए, शरीर का जैसे मोटापा या शरीर का वजन घटना या वजन बढ़ना जब हो रहा है, या इंडाइजेशन हो रहा है, या शरीर में कुछ अलग से आपको महसूस हो रहा है, या शरीर का जो कहीं का पर स्किन का कलर चेंज होता है,
या कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स, अब नॉर्मल सिम्टम्स होता है, तो तुरंत हम अपनी बॉडी की बात सुनते नहीं है। तो ये जो बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां में परिवर्तन हो जाता है। और एक फैक्टर है एजिंग। कौन कौन इधर नियरली 40 के आसपास है, 40 प्लस के पास है इधर? हाउ मेनी ऑफ यू आर 40 एंड 40 प्लस? कोई भी नहीं है, सब टीनेजर्स है। ये एक इंटरेक्टिव सेशन, ये सेशन किसके लिए ले रहे हैं? हम आपके लिए सेशन ले रहे हैं, राइट? आप ही जवाब नहीं दे रहे हैं। नियरली 40, राइट? सो आप अनम्यूट ना करें, आप डिजिटल हैंड है, इसमें रिएक्शन बटन है, वो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग वीडियो ऑफ रखे हुए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं प्रवीण जैन, तो उम्र 50 है सर। यस, तो नियरली काफी लोग हैं। आप वीडियो सब ऑन रख कितना? सकते हैं, कृपया आप वीडियो ऑन रखें। ये सेशन आपके लिए है। अगर मैं भी समझो आप वीडियो ऑफ कर रख के सेशन लूँ, तो आपको इंटरेस्ट आएगा क्या? अगर मैं वीडियो ऑफ रखे, आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे या मेरा एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, आप फिर मुझको सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये सेशन? नहीं लगेगा, राइट? वैसे ही अगर सब वीडियो ऑफ रखते हैं, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? ऐसा लगता है कि मैं मुझसे ही बात कर रहा हूँ, राइट? तो आप म्यूट में, बाकी सब म्यूट करेंगे, म्यूट म्यूट पे रखें। यस, हाला जी, आप म्यूट रखें, बाकी सब म्यूट। अगर आपको म्यूट अनम्यूट करके म्यूट नहीं कर सकते, तो आप प्लीज अनम्यूट मत करें मुझे, नहीं तो बार बार सबको म्यूट करना पड़ता है, राइट? तो एक एज होने के बाद में, एजिंग प्रोसेस, अगर हम शरीर से एक्टिव नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये जो हमारा मसल्स है, चाहे कोई भी मसल्स, ये जो हाथ पांव के मसल्स, वो तो वीक होते चले जाते हैं। धीरे 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 जो इसका स्टेमिना है, इसका जो स्ट्रेंथ है, कम होते चले जाता है। साथ में जो इंटरनल मसल्स है, जैसे फेफड़े का मसल्स है, वो है हृदय का मसल्स है, वो भी तो मांसपेशियों से बने हुए हैं। जो आंत है, जो भी इंटरनल मसल्स है, वो भी धीरे 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 वीक होता चले जाता है। इसलिए फिर इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है। फिर जब आप बहुत साल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिर सडनली आप झुकना चाहते हैं, तो झुक पाएंगे क्या? झुक नहीं पाएंगे, राइट? बहुत दिन तक आप वजन नहीं उठा, जैसे हाथ इतना पूरा ऊपर नहीं उठाते हैं, तो 10 साल तक अगर आपका हाथ इतना उठाए, तो आपको कंधा में दर्द होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आपने इस मसल को काम दिया ही नहीं, तो इसका जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाता है, ये स्टिफ हो जाता है। वैसे ही हमारा जो हृदय है, वो क्या पंप करता रहता है, उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है, अगर कार्डियक हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बार बार वॉकिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो ये भी स्टिफ हो जाता है। हमारे जो फेफड़े है, उसके मसल भी स्टिफ हो जाते हैं। हमारे जो आंत है, उसके मसल भी स्टिफ हो जाते हैं। तो हर एक जो ऑर्गन से उसकी जो काम करने की क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। फिर जैसे जैसे एज होता है, तो सडनली कभी कोई बीमारी होती है। जब समझो आप रेगुलर बहुत धीरे धीरे चलते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, आपको लगता है कि ट्रेन रवाना होने में है, तो आप तुरंत क्या करेंगे? भागना शुरू कर देंगे, राइट? क्योंकि अब ये इमरजेंसी, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। वैसे ही कभी जो शरीर में इमरजेंसी होता है, तो उस अंग को काम करने के लिए जोर पड़ता है, तब वो काम नहीं करता है। बार 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 अगर आप तनाव देंगे, तो ये जो अंग है वो कमजोर होगा और बीमार पड़ जाएगा। ये हो गया शारीरिक एस्पेक्ट। और अभी है मानसिक स्ट्रेस। जो शरीर से ज्यादा हम जो मानसिक स्ट्रेस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा है बीमारियों के कारण। आजकल के जो लाइफस्टाइल है, वेदर इट इज ए कैंसर, आज से एक 20-25 साल, जो 50 साल के हैं, उनको पता है, आज से 25 साल पहले आप अपने शहर में सभी जना, चेन्नई से नहीं, कोई हैदराबाद से है, कोई बेंगलुरु से है, और कोई मैसूर से, अलग अलग जगह से, राइट? अगर आप 25 साल पहले आप देखेंगे, तो आपके शहर में कितने सारे हॉस्पिटल थे, आज कितने हॉस्पिटल है? आज से अगर 25-30 साल पहले देखेंगे, तो चेन्नई में कुछ गिनती के बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, जैसे अपोलो है, विजया है, ये बड़े हॉस्पिटल, फिर मलर ऐसे कुछ गिनती के हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, राइट? और आज देखेंगे, तो सिर्फ अपोलो साल में करीब 8 करोड़ पेशेंट्स देखता है, 80 मिलियन पेशेंट्स ऐसे। और
इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपोलो जो था ना उससे भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए हैं। आपके शहर में देखेंगे कि हर एक एरिया में कुछ ना कुछ छोटे मोटे हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। यानी हम लोग रोग होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, रोगी होते जा रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, दिन रात एक करते हैं, कभी खाना नहीं खाते हैं, कभी दिन ट्रैवलिंग करते हैं दिन रात। क्यों अखिलेश जी, है कि नहीं? कितना मेहनत करते हैं कमाने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, अपने लग्जरी के लिए पैसा उसके लिए करते हैं। फिर एक समय आने के बाद में वो लग्जरी भी हमको काम नहीं आता, ना तो हम अच्छी तरह से खा सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रोग हो जाता है, कभी किडनी बीमारी होता है, कभी डायबिटीज हो जाता है, ना तो हम अच्छी तरह से कुछ खाना खा सकते हैं। इतना पैसा होकर भी हम सो नहीं पाते हैं। कितने भी समझो 5 लाख 10 लाख का बेड ले लो, मगर चाहे कितना अच्छा एसी लगा लो, मगर नींद नहीं आती है। पानी पीने में भी उसके अंदर भी लिमिटेशन, 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना। जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका किडनी का प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, 1 लीटर से ज्यादा आप पानी पी नहीं सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग कर नहीं सकते हो। फिर क्या मतलब वैसा लग्जरी का? उस लग्जरी में आप रहते भी उसका आप अनुभव नहीं कर सकते हो, तो क्या मतलब है उस लग्जरी का? तो अपने शरीर है, अपने मन है, कई सारे ऐसे हम इतना स्ट्रेसफुल रहते हैं कि उसके कारण हमारे जो रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो जाता है। हमने अपने हेल्थ के प्रति सजग नहीं रखा, इसके लिए बीमार हो गया। फिर हम दोष देते हैं, आज का खाना पीना अच्छा नहीं है, ये पानी दूषित है, पोल्यूशन है, हमारे कर्म है। हम किस पर दोष देते हैं? हम दूसरे पर दोष देते हैं। क्या हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं से ले सकते हैं अपना हेल्थ के लिए? ठीक है, अभी बीमारी आ गई, हमने गलती कर दिया, बीमारी आ गई, कम से कम ये बीमारी आगे ना बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं ना। जो बीमारी, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं हम वापस रिवर्स करके हम ठीक भी हो सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारी बीमारियां थी, मुझको डॉक्टर ने कहा कि जिंदगी भर तेरे को तुझको गोली लेना पड़ेगा, मगर मैंने बहुत प्रयास किया और आज के दिन में एक गोली भी नहीं लेता। कई सारी ऐसी बीमारियां वापस हम उसको रिवर्स करके परफेक्ट हेल्थी बन सकते हैं। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो डैमेज हो गया वो हो गया, उस डैमेज के साथ में आगे डैमेज ना हो उतना प्रयास हम कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए प्रयास को इसको करना है। मुझको अगर हेल्थी रहना है तो किसको प्रयास करना है? मेरे लिए कोई और प्रयास कर सकता है क्या? हमको करना है। यस, मेरे हेल्थ के लिए मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा, मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा, मेरा ही माइंडसेट चेंज करना। जो मेरे नेगेटिव सोच है, मेरी जो भ्रांतियां हैं हेल्थ के प्रति, बहुत लोग जब हम बात करते हैं ना तो बोलते हैं स्ट्रेस के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, गुस्सा किए बगैर हम बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, गुस्सा किए बगैर कहाँ रह सकते हैं। ऐसी हमारी जो मान्यताएं हैं, जो गलत मान्यताएं हैं हमारे शरीर के प्रति, हमारे मन के प्रति, हमारे जीवन शैली के प्रति, उसको हमको दूर करना है। क्या हम करने के लिए तैयार हैं? यस। तो आज का जो सेशन है इंट्रोडक्शन है, तो ये जो अवेयरनेस के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, ताकि हम जो बीमारी है उसको हम आगे ना बढ़ाएं, जिस बीमारी से हम ग्रस्त है उससे हम वापस स्वस्थता की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी हम धर्म भी कर पाएंगे। अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, कैंसर से ग्रस्त है, क्या वो धर्म कर पाएगा? अगर आपका सर दर्द है तब आपको क्या याद आएगा? सर दर्द होते सबसे पहले दर्द से कैसे निवारण हो, वही तो याद आएगा सबसे पहले। पहले उसकी चिंता होगी ना। तो जब बीमारी है तो बीमारी से कैसे जूझना है, इसका सबसे पहले प्रायोरिटी है। जैसे मेरे पिताजी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कभी हम मोक्ष के बारे में वगैरह बात कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगा कि कैसे हम बीमारी से बाहर आ जाए।
ठीक है, उनके लिए हम धर्म सुनाते हैं, सब करते हैं, मगर अभी इसका सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? हेल्थी, हेल्थी होना है सबसे पहले, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, एक मेडिटेशन का टेक्निक सीखेंगे, और हम इसको डेली रूटीन में इसको प्रैक्टिस करना है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी, आप जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी साधना वगैरह कर रहे हैं वो आप करते रहिए, मगर ये जो मेडिटेशन कम से कम 25 से 30 मिनट, 20-25 मिनट इसके लिए अलग से आप ये प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, राइट? बहुत इजी स्टेप से मैं ये जो बेसिक मेडिटेशन है उसको मैं सिखाऊंगा, मगर इसको करना है डेली। अगर आप समझो कोई बीमारी है, डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको ये जो दवाई है कम से कम 10-12 दिन गोली लेना पड़ेगा और कुछ परहेज करना पड़ेगा, राइट? सवेरे एक गोली लेना है, शाम को 1-2 गोली लेना है, रात को एक गोली लेना है। कुछ गोली होता है खाने से पहले लेना है, कुछ गोलियां होती है खाने के बाद में लेना है। तो जैसे डॉक्टर बोलेंगे आप वैसे लेंगे ना, जो डॉक्टर बोलता है खाने से पहले लेना हो खाने से पहले लेंगे, कुछ गोलियां जो है खाने के बाद लेना है तो खाने के बाद लेंगे, या उल्टा करेंगे, मतलब मेरी मर्जी जब मर्जी आई तब लूंगा, डॉक्टर कौन है मुझे बोलने वाला, ये जो गोली असर करना तो ऐसे भी करेंगे। क्यों पूनम जी, आप ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोले जी, बिल्कुल हाँ, बोले भाई मैं तो मर्जी बिल्कुल आई जैसे नहीं। गोली लूंगा, मेरी मर्जी आए तो सुबह की गोली दोपहर को लूंगा, दोपहर की गोली मैं शाम को लूंगा। हम ऐसा करेंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो 1-2 दिन गोली लिए तो फिर मेरी मर्जी है, 2 दिन नहीं लूंगा, फिर 2 दिन के बाद लूंगा। आप ऐसा करेंगे क्या? ये जो गोली है उसकी एक नहीं फिर व्यवस्था है। वो वापस वही प्रॉब्लम रिपीट ही होना है। यस, एब्सोल्युटली। तो जैसे वो डॉक्टर समझाता है उसी प्रकार से ही हमको वो दवाई लेना है, राइट? तो वैसे ही ये जो रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपके अंदर जो असर है वो दिखेगा। अगर आप बोलेंगे कि आज एक दिन कर लिया 2 दिन नहीं करूंगा, मेरी मर्जी आए तब करूंगा, ऐसा नहीं है। मगर आप गोली लेते हैं उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, मगर जो मेडिटेशन में आपको सिखा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही है उसका, राइट? इसमें कोई परहेज करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर कुछ चीजें हैं, परहेज करने की बातें हैं, मैं बोलूंगा लास्ट में, उसका आपको परहेज करना ही है। जैसे अगर आपको डायबिटीज है, डॉक्टर शुगर की गोली देता है, साथ में क्या बोलता है, भाई आप मीठा नहीं लेना, मीठे से परहेज करना। आप मीठा लेंगे तो क्या होगा? वापस जो बीमारी ज्यादा होगी। सर्दी खांसी है, आपको बोला गया कि भाई ठंडा चीज नहीं लेना, आइसक्रीम नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, आप लेंगे तो क्या होगा? राइट? एसिडिटी होता है तो डॉक्टर बोलता है भाई ये तला हुआ नहीं लेना है, मिर्ची नहीं लेना। आप लेंगे तो क्या होगा? गोली भी लेंगे और वो भी लेंगे तो क्या होगा? परहेज नहीं करेंगे तो जल्दी ठीक नहीं होगा बीमारी। वैसे ही ये जो मेडिटेशन है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करना है, साथ में जो परहेज बोलूंगा वो परहेज आपको प्रैक्टिस करना ही है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस चैलेंज? ये सबसे पहले आप किसके लिए कर रहे हैं? ये प्रोग्राम किसके लिए अटेंड कर रहे हैं? मेरे लिए अटेंड कर रहे हैं आप? नहीं, किसके लिए अटेंड कर रहे आप हैं? आपके लिए ताकि अटेंड आप करके क्या? सीखेंगे समझेंगे तो प्रमोद है ना क्या, थोड़ा कुछ स्वस्थ होगा, उसमें कुछ बदलाव आएंगे, इसके लिए कर रहे हैं या आप स्वयं के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले ये बोलिए। स्वयं। या बहुत स्वयं लोग के इधर सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए आए, भाई कुछ लिंक आया है, कुछ फ्री सेशन हो रहा है, चलो जुड़ के देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। मैं तो उसी मेरे को वो नहीं पता था फ्री सेशन है कि नहीं कुछ, नहीं, बट सी आई एम जस्ट बोला आउट तो ऑफ क्यूरियोसिटी। केम जस्ट लाइक दैट। या यू आर वेलकम, एवरीबडी इज वेलकम, राइट? तो क्यूरियोसिटी के कारण आए, कौतूहल के कारण है, चलो क्या होता है देखते हैं, अच्छा लगेगा तो अटेंड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो अभी आर यू सीरियस विद दिस सेशन, राइट? यस। तो अगले अगले जो 15 मिनट है, ये एक इंटेंशन के साथ में, अपना एक इंटेंशन है कि मुझे जो भी बीमारी है उससे मेरे को स्वस्थ होना है। जो भी स्वस्थ है बहुत अच्छी बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि
आपको पता है कि अगर मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं जिसके कारण मैं फ्यूचर में बीमारियों को इनवाइट कर रहा हूं, तो आप फ्यूचर में जो आने वाली बीमारी है उसको रोकने के लिए अभी से आप प्रयास कर सकते हैं। आप ये जो मेडिटेशन है कर सकते हैं। आगे जो बीमारी है वो और आगे बीमारी ना बढ़े। हो सकता है कि कुछ बीमारी हो गई, वो रिवर्सेबल न हो, कम से कम वो आप और आगे ना बढ़े, क्रिटिकल स्टेज में ना पहुंचे, ताकि मैं बीमारी हॉस्पिटल, मेरा आखिरी वक्त है, आंख में, इधर नाक में नली, मुंह में नली, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता हूँ, सिर्फ आंखों में आंसू, ऐसा ना आए। करेक्ट। तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट 15 मिनट है, हम एग्जैक्टली 10 बजे सेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर क्वेश्चन आंसर जिसको रहना वो रह सकते हैं। राइट। ये जो 15 मिनट है, 100% टोटल फोकस आपका इधर ही होना चाहिए। राइट। कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा, हाँ, वो आप सिर्फ नोट पैड पे रख लें, लिख लें, या माइंड में रख लें, फिर बाद में आप पूछेंगे। राइट। विथ एक इंटेंशन कि मुझे ये प्रैक्टिस करना ही है, इसके साथ में आप ये सुनेंगे। तो मेडिटेशन जो रेगुलर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो जो भी आपने मेडिटेशन के बारे में सुना है, समझा है, आपने जो एक बनाया हुआ है, वो सब अच्छी बात है। राइट नाउ यू कीप ऑल दिस aside. यू पार्टिसिपेट एज इफ यू आर लिसनिंग न्यूली। आप एक नया सुन रहे हैं, वैसे आप सुने। सब नॉलेज अच्छा है, मगर कभी क्या होता है, जब नॉलेज वी आर ट्रेंडिंग टू कंपेयर कि उधर हमने ऐसा सीखा था, इधर ऐसा है, हो सकता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बात सुने। ठीक है। राइट नाउ, इवन दो यू नो meditation, you are practicing meditation, you participate as if you are listening to first time. Right. Something new will open up. तो अभी हम मेडिटेशन कैसे शुरुआत करना है। राइट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग। सही समय है अर्ली मॉर्निंग। अगर आप जल्दी सवेरे नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप होम मेकर है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए टिफिन बनाना, उनको रेडी करना, उनको ऑफिस या ऑफिस का भेजने का काम वगैरह रहता है। तो आप कभी भी समय चुन सकते हैं, कम से कम आधा घंटा। संतोष जी, आप क्यों अनम्यूट कर रहे हैं? कम से कम, जैसे अगर डिस्टरबेंस हो गया तो फ्लो कट हो जाता है, आपके कारण सबको डिस्टर्ब हो रहा है, इसका ध्यान रखें प्लीज। ठीक है। तो कम से कम आधा घंटा ये मेडिटेशन तो करना ही है। स्टार्ट विथ एटलीस्ट 15 मिनट्स। स्टार्ट विथ एटलीस्ट 15 मिनट्स। कब करना है? अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट, या खाली पेट नहीं कर पाते हैं तो चाय कॉफी या दूध वगैरह ले सकते हैं, कुछ एक दो बिस्किट ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं, मगर हैवी नाश्ता नहीं करना है। या जब दोपहर को या शाम को करेंगे तो पेट फुल होने के बाद नहीं करना है। खाना खाने के बाद में 1 घंटे के बाद में आप मेडिटेशन ये कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया कब करना, कैसे करना। एक शांत वातावरण जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, उधर, वो जगह आप घर में कोई भी उस जगह को चुन सकते हैं जहां पर आपको आधा पौन घंटा कोई डिस्टर्ब न करे। ठीक है। कैसा बैठना है, कब, कैसे कपड़े पहनना है? लूज कपड़े, बहुत ज्यादा टाइट ना हो, अनकंफर्टेबल ना हो। एक आधा पौन घंटा आप बैठ सकते हैं तो अनकंफर्टेबल ना हो वैसे आप कपड़े पहन सकते हैं। राइट। नीचे कोई भी जो नीचे बैठ सकता है आधा घंटा, वो पद्मासन या सुखासन, जैसे पालथी लगाकर बैठते हैं ना, वैसे आप बैठ सकते हैं। जो ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जिसको बैक प्रॉब्लम है या घुटने का दर्द वगैरह है, तो वो चेयर पर बैठ सकता है। चेयर कैसा होना चाहिए? लकड़ी का चेयर है या प्लास्टिक का चेयर है, वो होना चाहिए, नॉट विथ कुशन। कुशन का चेयर नहीं होना चाहिए। राइट। तो ऑर्डिनरी चेयर, प्लास्टिक का चेयर है या स्टूल है, उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। मोबाइल साइलेंट पे रखें या एयरप्लेन मोड पे रख सकते हैं, और अलार्म लगा ले आधा घंटे का। आपको कैसा पता चलेगा जब आंख बंद है तो मेडिटेशन का टाइम हो गया नहीं होगा? सब नोटिफिकेशन एयरप्लेन मोड पे रखें ताकि
कोई और आपको डिस्टरबेंस ना हो। दिस इज द बिगेस्ट डिस्टरबेंस राइट नाउ, राइट। हाँ, तो हम शुरुआत कैसे करें? 3 स्टेप। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे बैठकर। हम ध्यान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी उंगली को हम ध्यान मुद्रा में, हम कमर और गर्दन को सीधा रखकर हम ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे। अब मेरे साथ मत कीजिए, सिर्फ अच्छी तरह से आप सुन लीजिए, फिर बाद में हम एक साथ में करेंगे अगर सही में होगा तो। अच्छी तरह सुनेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मैसेज वगैरह भेजेंगे तो वापस हम क्लैरिफिकेशन के लिए एक सेशन हम रख सकते हैं आगे। बैठकर अपने कमर और गर्दन को सीधा रखना है, मगर अकड़ के नहीं बैठना है, एकदम ऐसा स्टेप। शरीर को ढीला छोड़ना है और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए ध्यान मुद्रा में ऐसा बैठना है। आंखें बंद करते हुए अपने मन में दोहराना है। क्या दोहराना है? कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, माई बॉडी इज रिलैक्सिंग, माई माइंड इज काम। जो भाषा में आपको कंफर्टेबल लगता है, हिंदी, मारवाड़ी, इंग्लिश या जो भी आपको भाषा आपको कंफर्टेबल लगता है, उसमें आपको दोहराना है। 4 बार 5 बार दोहराएंगे और उसको महसूस कीजिए कि आपका शरीर एकदम रिलैक्स होने के बाद में मेरा शरीर शिथिल हो गया है, मेरा मन शांत है। फील एज इफ योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड, फिर माइंड इज काम। 2 4 बार जैसे जैसे आप दोहराएंगे आपको महसूस होगा होगा कि आपका जो शरीर है वो रिलैक्स्ड हो गया है और माइंड काम हो गया है, राइट। इसके बाद में हम 3 स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप है भ्रामरी। सबको आता है भ्रामरी? भ्रामरी क्या होता है सबको पता है? डू यू ऑल नो व्हाट इज भ्रामरी? नहीं पता है? किसको किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है? ओके, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोस्त हु डोंट नो, मैं समझाता हूं। तो भ्रामरी का आपको कैसे करना है? ये जो अंगूठा या उंगली क्या करना है, इधर कान में बंद कर दे, कान में बंद कर दे, ठीक है। अभी आप मत कीजिए, अब अगर कान में उंगली रखेंगे तो अभी आप सुन नहीं पाएंगे। कान में उंगली रखकर कमर और गर्दन को सीधा रखना है। पूरा श्वास भरकर, जैसे भौरा वो हमिंग करता है ना, भौरे की जो आवाज होती है वैसे हमको करना है। कैसे करना है? पूरा श्वास लेकर ऐसी आवाज करना है। कितनी बार करेंगे? 3 बार। एक बार ऐसी आवाज करेंगे, फिर अगर आपको लगता है कि जो नया नया कर रहे हैं आपको लगता है कि आप थक गए हैं, 1 2 नॉर्मल श्वास लीजिए, फिर सेकेंड टाइम कीजिए, फिर 1 2 नॉर्मल श्वास लीजिए, फिर और एक बार, ऐसे 3 बार करना है, ठीक है। थोड़ा सा एकदम धीरे भी नहीं करना है, एकदम ज्यादा चिल्लाना भी नहीं है, एकदम मीडियम आवाज से। आपको खुद को महसूस होगा, 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे कैसा सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको महसूस हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट नंबर 1 स्टेप, ये है भ्रामरी, ठीक है। आप YouTube पे चेक कर सकते हैं भ्रामरी, उसमें बहुत अलग अलग तरीके से जो रामदेव बाबा है और भी योग गुरु वगैरह आपको सिखाते हुए मिल जाएंगे। और ज्यादा इसका फायदा क्या है? बहुत सारे इसके फायदे हैं। आप YouTube पे, अभी ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप ढूंढ सकते हैं गूगल पर या नेक्स्ट सेशन में। जिसके लिए, जिसको माइग्रेन है, साइनस है, उनके लिए बहुत अच्छा ये है। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। मेरे ख्याल से सबको पता है, राइट। हाँ, ये क्या करना है, ये जो भ्रामरी जब आप करेंगे तो आपको शरीर को हिलाना नहीं। जैसे बहुत लोग ऐसे ना, ये कंधे को गर्दन को हिलाना नहीं है, ऐसे सीधा रखते हुए ऐसे आवाज करना है, ओके। सेकंड है अनुलोम विलोम। अंगूठा और ये जो रिंग फिंगर, अनामिका, इसको खुला रखना है। एक जो अपना हाथ है लेफ्ट हैंड नीचे रखना है, राइट हैंड को अपने थंब और रिंग फिंगर को यूज करेंगे हम श्वास को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से श्वास लेंगे, फिर
1-2 सेकेंड के लिए रोकेंगे, फिर राइट से हम छोड़ेंगे। 1 सेकेंड के लिए रोककर फिर वापस राइट से हम श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हो गया 1 साइकिल। ऐसा कम से कम आपको 3 साइकिल करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस 3 साइकिल्स। फर्स्ट भ्रामरी, सेकेंड अनुलोम विलोम। ये सब आंखें बंद करके ही करना, आंखें बिल्कुल ना खोलना। थर्ड स्टेप क्या, जब आपका ये अनुलोम विलोम भी हो गया, दोनों हाथ रखकर अपने चित्त को क्या करना है, श्वास को इधर लेकर आना है। अपने फोकस ऑन नॉस्ट्रिल्स, अपने चित्त को इधर लेकर आते हुए श्वास लेना और श्वास छोड़ना, बस यही प्रैक्टिस करना है। कोई विचार नहीं करना है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। दिस इज द बेसिक मेडिटेशन। आप इससे शुरुआत करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। नो प्रोसेस, नो चिंतन, नथिंग डूइंग। सिर्फ पूरा श्वास लेना है और धीरे स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। करते करते अगर आपको कोई विचार आ गए, राइट, सम थॉट्स विल कम, तो देखना है, वापस आपको याद आएगा कि भाई मुझे मेडिटेशन करना है। यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग अगेन। यही पैटर्न, फिर थोड़ी देर के बाद आपको कोई विचार आना शुरू हो जाएंगे, कोई पुरानी यादें आने शुरू हो जाएगी, कभी आप कोई प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आपको याद आएगा कि श्वास लेना है, फिर श्वास लेते रहेंगे, फिर आपको याद आएगा। ये जो कंटिन्यूअस ऐसा जो प्रोसेस है चलता रहेगा जब तक आपका मोबाइल में अलार्म बजे, जब तक आपको ये करना है। स्टार्ट विथ मिनिमम 15 मिनट्स टिल आपको ये जो अप टू 25 to 30 मिनट्स को आगे एक्सटेंड करते रहना है, राइट। आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अब मेडिटेशन हो गया तो धीरे जो बहुत दिन से नीचे नहीं बैठे हुए, धीरे धीरे पांव और हाथ को खोलकर 2-4 मिनट रिलैक्स कर लें। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। आंखें खोलकर आप धीरे से उठकर फिर एक आधा घंटा तक मौन रखना है। अगर आपको बात करना भी पड़े, जरूरी बात, तो एकदम धीमे बात करना है, एकदम धीरे धीरे। जो भी काम करना है एकदम धीरे धीरे आराम से करना है, राइट। क्यों करना है, क्या करना है, अभी टाइम नहीं है, आगे सेशन में हम बताएंगे। इज एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर, राइट। तो ये हो गया आपका मेडिटेशन सेशन। अभी परहेज रखने की बात, ये हो गया मेडिटेशन सेशन। तो 5 जो चीजें उनसे आपको परहेज करना है। सबसे पहले है नो गॉसिप्स। किसको किसको गॉसिप्स करना अच्छा लगता है? हैंड रेज करना, ऑथेंटिकली जेन्युइनली हैंड रेज करो। किसका किसको अच्छा लगता है? सब मुस्कुरा रहे हैं, राइट। तो नो गॉसिप्स, क्या करना है? नो गॉसिप्स। सेकंड है नो क्रिटिसिज्म। किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, नो क्रिटिसिज्म। थर्ड है नो कंप्लेनिंग। किसी को से शिकायत नहीं करना है, नो कंप्लेनिंग। फोर्थ वन नो कंपैरिजन। फिफ्थ वन है नो काउंसलिंग अनलेस यू आर प्रोफेशनल काउंसलर ऑन योर सब्जेक्ट। अगर आप प्रोफेशनल काउंसलर है तो ही आप काउंसलिंग करना, अदरवाइज नहीं करना। राय चंजी नहीं बनना है, बिना मतलब का राय नहीं देना है। बहुत जने को आदत है, हम बोलते तू ऐसा कर वैसा कर, नहीं पूछे तो भी हम बोलते रहते हैं। तो यू अब्सटेन ऑल दिस। ये जो 5 चीज से परहेज करना है। विल यू ऑल डू दिस? प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन विद दिस 3 स्टेप्स। एंड ये जो 5 चीज मैंने बताया है उससे हमको परहेज करना है, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रॉमिसिंग दैट आई विल डू डेली दिस मेडिटेशन एक्सरसाइज? कौन कौन प्रॉमिस करता है कि मैं रेगुलर ये करूंगा या करूंगी? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रॉमिसिंग? Kamochi, I'm doing 2 things. First one, Brahmani, I'm not doing. वो मुझे अभी आपने सिखाया तो वो भी मैं ऐड ऑन कर लूंगी। अर्ली मॉर्निंग 6 आई वेक अप एंड डू। पर 2-3 चीजें जो 5 एंड में आपने बोला, राय देने की बात, वो मुझसे निकल ही जाता है। मतलब इट्स लाइक अ हैबिट, इट्स क्या नॉट। चीज क्या निकल जाए? जैसे लोगों को राय देना, कोई कुछ बोल रहा है तो निकल ही जाता है। हाँ ठीक है, यू प्रैक्टिस इट इनिशियली, नाउ इट हैज बिकम हैबिट। आपका ये स्वभाव बन चुका है। नाउ
बहुत सारी जो जो चीज है, सी इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू विल गेट सेम रिजल्ट व्हाट यू आर गेटिंग, राइट? नाउ व्हेन यू चेंज योर एक्शन, यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट. So change your action, get different results. Thank जो you. आप करते आते हैं वही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट? अगर एक्शन में चेंज करेंगे तो रिजल्ट में भी चेंज मिलेगा. सो यू स्टॉप डूइंग, so you will get something else result. Thank you for at least correcting us with time. Some motivation is always required. Yes. तो अभी now the forum is open. Now the time is exactly 10:10. तो इसके साथ में जो आज का सेशन है वो संपन्न होता है. अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह है या किसी का कुछ प्रश्न पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं. नाउ द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चन. 5 वो परहेज वो आपस एक बार बताएंगे. क्या चीज? 5 परहेज बताया ना आपने. हाँ, 5 परहेज. नो गॉसिप्स. मैं ग्रुप में, आप ग्रुप सब जना ग्रुप में ना, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट? आई विल शेयर इन द ग्रुप. 5 चीजें क्या है? ये है फर्स्ट है नो गॉसिप्स. जो बिना मतलब की पंचायती करते हैं ना, इसके बारे में उसके बारे में, इसकी टांग खींचना उसकी टांग खींचना, ये जो गॉसिप्स है जो हमको जरूरत ही नहीं है, नो गॉसिप्स. सेकंड है नो क्रिटिसिज्म. किसी की निंदा नहीं करना है. किसी की निंदा करने से हम अच्छे नहीं बन जाएंगे. नो कंप्लेनिंग, शिकायत नहीं करना है. फोर्थ वन, नो नो कंपैरिजन, तुलना नहीं हाँ. करना है. फिफ्थ वन है नो काउंसलिंग. जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, राइट? हाँ. हमारा तो मिशन हम स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ करने का है. यस. हमने संचल मसासन चौड़िया से सीखा है. क्या जी? हमारे यहाँ जोधपुर में चंचल मसा चौड़िया है, अच्छा अच्छा. वो उनसे सीखा था. हम्म. अच्छी बात है, कहीं से भी सीख सकते हैं. और मगर चैलेंज क्या है? उसको अपनाना, इम्प्लीमेंट करना. हाँ. ज्ञान तो सबके पास बहुत होगा. चैलेंज ये है कि जो ज्ञान आपने सीखा है, क्या आप उसको जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या? हाँ. इट्स द यही बिगेस्ट. रखते हैं, खुद स्वस्थ रहते हैं, दूसरों को स्वस्थ करते हैं. यस. यस. हाँ, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. नाउ द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चंस. एनी डाउट्स? थैंक यू. धन्यवाद. नो क्वेश्चंस? प्रमोद जी, जैसे ब्राह्मणी करते हैं, जैसे मेरे कान में आवाज आती है नॉर्मल हवा की, दोनों तो दोनों कान बंद करने की मेरी हैबिट नहीं है. आई डोंट नो हाउ आई फील. सो व्हाट इज द बेनिफिट? Yeah, so you do it and you experience benefit, right? You do it and experience benefit. I'll You do try. it, I'll update. right? Yeah, you do it. See, whatever you are doing, what you never did before, you will get what you never got before. जो आपने कभी किया नहीं है वो करेंगे, तो जो कभी आपने पाया नहीं है वो पाएंगे. Is it clear what I said? Shall I repeat? No, it's clear that it's very difficult for me because आपने तो बोला है आफ्टर 30 मिनट्स आपको बहुत कामली काम भी करना है सब. तो मॉर्निंग्स when kids go to school, it is very difficult to keep No, calm. okay. See, depending upon the situation, you do it. But after meditation for half an hour, you be calm for at least for half an hour, right? सिर्फ आधे घंटे के लिए मेडिटेशन होने के बाद जब आपने ध्यान को संपूर्ण कर दिया, उसके बाद में आधे घंटे तक calm down your body, calm down your mind. So this is the secret of healing, how much your body is relaxed, how much your body is, the mind is calm, that much healing process will happen. So whenever you go to doctor, what he will tell you, need complete rest. जिसको नींद नहीं आता नींद की गोली देगा. So whenever you are relaxing your body and calming your mind, the healing process is beginning. So what if every time you are completely relaxed and your mind is calm, so every time your body is healing, Thank right? you. That is what spirituality is. Yes. If you see all the sadhu sant, they're always calm, always composed. That is why they don't fall ill. Yes. और कोई डाउट?
आपने जय जिनेन्द्र, आपने ब्राह्मी बोला, अनुलोम विलोम बोला, और क्या कर सकते हैं, मतलब और बस क्या बोला आपने? श्वास श्वास के पास पर ध्यान देना, बस अपने डीप खुद को, ब्रीथिंग। बस ये 3 स्टेप और कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं आपको बहुत सारे मेथड समझा दूंगा, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, मतलब नहीं है। सिर्फ 2 या 3 स्टेप कीजिए। अगर भ्रामरी, अगर आप कोई अगर चीज भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए मगर जरूर। ठीक है। यस। सो द सेशन इज कंप्लीट। शैल वी कंप्लीट अवर सेशन? Yes. अगर कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये जो सेशन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। यस। तो मेरा एक सबसे आप एक रिक्वेस्ट है कि आपने क्या समझा आज, आपने इस सेशन से, 1 घंटे का जो सेशन है, आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो? मुझे आप अपने अपने जो ग्रुप है उसके अंदर आप शेयर करना। विल यू ऑल शेयर? आप सब शेयर करेंगे? यस। सो मैं जो भी बोलता हूं करने के लिए, उसके पीछे कुछ रीजन होता है। शेयर करने के लिए के पीछे भी कुछ रीजन है। सो संतोष जी है इधर, और वसंता जी है, लीला जी है, दे नो वेरी वेल। वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, राइट, मेडिटेशन। सो देयर आर सो मेनी। आगे आगे अब मैं आपको बहुत सारा टास्क दूंगा, बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे टास्क दूंगा, तो उसकी डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। यस। शैल वी कंप्लीट? So I acknowledge each one of you for participating, and thank you so much for your interest. और मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके सर्कल में जो भी बीमार है, बीमारी से ग्रस्त है, तो उनको इस ग्रुप में ऐड कीजिए, उनको एक मैसेज भेजिए, इस ग्रुप में आने दीजिए। ये जो रिकॉर्डेड सेशन है मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, वापस आप इसको आप देख सकते हैं। तो इसके साथ में आज का ये जो सेशन को हम संपन्न करते हैं। जय जितेंद्र, नमस्ते। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट सेशन वापस आई विल शेयर इन द